नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल कृष्ण राजस्थान राज्य व्यवस्था में आज आपसे राज्य मानवाधिकार आयोग पर बात करूंगा। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है? राज्य के नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार वे होते हैं जो संपूर्ण मानव जाति को मानव होने के नाते ही प्राप्त होते हैं। इनका दायरा बहुत विस्तृत होता है और किसी देश के कानून अथवा संविधान द्वारा ये संरक्षित नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संरक्षित है और इनका प्रावधान इनके अंतर्गत किया गया है, लेकिन इनका दायरा मानवाधिकारों से संक्षिप्त है, कम है। तो हमने क्या जाना कि मानव अधिकार क्या होते हैं? जो संपूर्ण मानव जाति को मानव होने के नाते ही प्राप्त होते हैं और ये अत्यंत विस्तृत होते हैं। इनका दायरा बहुत ही विस्तृत होता है। दूसरी होते हैं मूल अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। ये मुख्यतः देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, हालांकि विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के में जो मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं, इनके अंतर्गत ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और इनका वर्णन कहां किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये मुख्यतः देश के नागरिकों को ही मिलते हैं और मानवाधिकारों की तुलना में ये कम है, संक्षिप्त है। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि केंद्र में और राज्यों में मानव अधिकार संरक्षण के लिए मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। फिर इसकी राजस्थान में स्थापना कब हुई? राजस्थान में इसकी स्थापना के लिए 18 जनवरी 1999 में राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जो लागू कब हुआ? 20 मार्च 2000 को। तो मैंने बताया कि मानवाधिकार आयोग स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग NHRC और राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की जाएगी। किस धारा में? धारा 21 में। तो इसी की पालना में राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1999 को एक अध्यादेश जारी किया गया, जो लगभग 1 साल से भी अधिक समय बाद लागू हुआ। तो स्थापना कब हुई राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की? 20 मार्च 2000 में। अब हम देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी होती है, अर्थात उसमें अध्यक्ष एवं सदस्य कितने होते हैं। अभी वर्तमान में कितने इसके अध्यक्ष एवं सदस्य हैं? 1 अध्यक्ष है और 2 सदस्य है, लेकिन मूल रूप से कितने थे? 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य। लेकिन 2006 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करके यह कर दिया कि राज्य के मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होंगे। इनकी योग्यता का क्या उल्लेख है? योग्यता के बारे में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष हेतु यह आवश्यक है कि वह हाई कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। कैसा? सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। इसमें भी 2019 में संशोधन कर दिया गया। यह जो प्रावधान मैं बता रहा हूं, यह 2019 में संशोधन करके है। पूर्व में अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह हाई कोर्ट का सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने संशोधन करके यह कर दिया कि हाई कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। 2 सदस्यों के लिए क्या प्रावधान है? 2 सदस्यों के लिए प्रावधान है कि वह हाई कोर्ट का सेवारत या
कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा वह जिला न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन जिला न्यायाधीश के रूप में उसे 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। दूसरे सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे मानवाधिकार के संबंध में विशेष ज्ञान हो अथवा विशेष अनुभव हो। क्या बताया मैंने कि अध्यक्ष के लिए 2019 में संशोधन करके क्या व्यवस्था की गई कि हाईकोर्ट का सेवारत रिटायर्ड जज होना चाहिए जो अध्यक्ष बन सकता है। पहले क्या था कि हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन कर दिया और हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश बनने का योग्य मान लिया। सदस्य के लिए क्या है? सदस्य के लिए कि हाईकोर्ट का सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह जिला न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन जिला न्यायाधीश के रूप में उसके पास 7 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। दूसरा सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे मानवाधिकार के संबंध में विशेष ज्ञान हो, अनुभव हो और विशेषज्ञ हो उस क्षेत्र का। अब बात करेंगे उसकी नियुक्ति कौन करता है। राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन होते हैं? समिति का अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। और सदस्य कौन होंगे? उसमें सदस्य होंगे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, साथ ही गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसके सदस्य होते हैं। क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता इसके सदस्य नहीं होंगे। तो राजस्थान में ये कितने सदस्य होगी? 4 सदस्य एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा सीएम। सदस्य कौन होगा? सदस्य होगा राज्य का गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा का स्पीकर अथवा विधानसभा अध्यक्ष। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है जिसके अंतर्गत वो विभिन्न नियुक्तियां करता है। अब बात करेंगे हम कार्यकाल एवं त्याग पत्र की। मानवाधिकार अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्ष होता है और यह अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है। यह भी 2019 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया 2019 में और केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की गई कि एक बार में कार्यकाल होगा 3 वर्ष, लेकिन अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 70 वर्ष तक। 70 वर्ष तक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं और कितनी भी बार वापस बन सकते हैं। त्याग पत्र किसे देगा? वह अपने अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देते हैं। अब बात करेंगे कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया कैसे जाएगा या निष्कासित कैसे किया जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। यह एक वैधानिक संस्था है, फिर भी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। पहले हम और पढ़े एक वैधानिक संस्था लोकायुक्त पढ़े, उससे पहले हमने राज्य सूचना आयोग पढ़ा। उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाते हैं? वो उनको राज्यपाल हटाते हैं। लेकिन मानवाधिकार आयोग है, जो राज्य का मानवाधिकार संरक्षण आयोग है, वह एक वैधानिक संस्था होते हुए भी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। किसके आधार पर? पहला है कदाचार व अक्षमता। इस आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को यह मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। अन्य आधार क्या हो सकते हैं? अन्य आधार है पद का दुरुपयोग, लाभ के पद की प्राप्ति, दिवालियापन, नैतिक पतन, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमता। इन सभी आधारों पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह वैधानिक आयोग होते हुए भी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाता अथवा निष्कासित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किन आधारों पर? पहला आधार है मिसकंडक्ट या कदाचार, लेकिन इस मामले में मैंने बताया कि राष्ट्रपति यह मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह पर आगे की कार्रवाई होगी। दूसरा आधार है दिवालियापन। अगर किसी कोर्ट द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्यों को निष्कासित कर सकते हैं। अगर उनकी एथिकल वैल्यूज का लॉस हो जाए या नैतिक पतन हो जाए
तो ऐसे मामले में भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम हो जाए तो भी हटा सकता है। और लाभ के पद की प्राप्ति होने पर, अर्थात अन्यत्र कहीं से वित्तीय लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे मामला होने पर भी राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों को पद से बर्खास्त कर लेते हैं। बात करेंगे कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को देगा। किसे देगा? मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। अब आयोग में शिकायत कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? शिकायत के लिए एक शर्त यह है कि भाषा वही होनी चाहिए जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं हैं जिनका 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। उसमें राजस्थानी भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा नहीं है, लेकिन नेपाली, इंग्लिश, हिंदी ये सब शामिल है। तो उसमें वर्णित भाषाओं में जो 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची में, उसमें किसी भी भाषा में आयोग से शिकायत की जा सकती है। आयोग को की गई शिकायत के लिए किसी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी फीस का प्रावधान नहीं है। और जब फीस का प्रावधान हो जाएगा तो मानवाधिकारों का कैसे संरक्षण होगा। अब बात करेंगे कि इसकी शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम शक्ति होती है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना और शिकायतें सुनना। आयोग शिकायत करने की जरूरत नहीं है, स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो के माध्यम से भी मामले पर जांच कर सकता है। आयोग द्वारा जांच करने पर वो पीड़ित पक्ष को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकता है। साथ ही ये एक सिविल कोर्ट की शक्ति भी रखता है। उसके रूप में वो विभिन्न ग्राहकों को नोटिस जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है, एफिडेविट पर शपथ ले सकता है और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जेलों का निरीक्षण भी आयोग करता है। तो मैंने क्या है शक्तियां, मैंने बताया कि स्वप्रेरणा, सुओ मोटो, या हिंदी में जिसे स्वतः संज्ञान भी कह सकता है। स्वतः संज्ञान का मतलब है कि आयोग खुद ही उसके बारे में आगे बढ़कर कार्रवाई कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर या स्वतः संज्ञान के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करेगा। राज्य सरकार की जो जेलें हैं उसमें मानवाधिकार की क्या दशा है उसके आरवे में भी आयोग जांच करेगा। और न्यायालय की अनुमति से विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। साथ ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न जो शोध है वो चलाएगा और संरक्षण में जो बाधक तत्व है उन्हीं की भी पहचान करेगा। समय समय पर आयोग एक मानवाधिकार संदेश न्यूज़लेटर भी जारी करता है। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग न्यूज़लेटर जारी करता है जिसका क्या नाम है? मानवाधिकार संदेश। जैसा कि मैंने बताया था, आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति है। इसके रूप में वो किसी को भी समन जारी कर सकता है, एफिडेविट पर साक्ष्य ले सकता है, किसी की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है। मानवाधिकार संरक्षण के लिए आयोग तो बना दिया गया, लेकिन इसके ऊपर सीमाएं भी खूब है कि 1 वर्ष से पुराने मामला होने पर आयोग इस संबंध में जांच नहीं कर सकता और सेना से संबंधित मामला होने पर उसमें भी शिकायत नहीं कर सकता। और अगर किसी मामले में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो उसमें भी आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर कोई मामला न्यायालय में या कोर्ट में विचाराधीन है मानवाधिकार से संबंधित, तो ऐसे मामले में भी आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या सीमाएं हैं कि अगर 1 वर्ष से पुराना मामला हो जाए तो आयोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोर्ट में कोई विचाराधीन मामला है मानवाधिकार से संबंधित, तो ऐसे मामले में भी मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर किसी शिकायतकर्ता की शिकायत ही अस्पष्ट है तो ऐसे मामले में भी आयोग कुछ नहीं कर सकता। अगर सेना से संबंधित शिकायत है तो आयोग को यह पावर या शक्ति नहीं है कि वह सेना से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जांच कर सके। अगर लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत नहीं है, अगर अर्थात सिविल सर्वेंट के खिलाफ शिकायत नहीं है, तो ऐसे मामले में भी राज्य का मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर के मामले हैं, अर्थात अगर किसी मामले पर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो
तो ऐसे मामले में भी राज्य का मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि इसके विभिन्न अध्यक्ष कौन रहे हैं या सदस्य कौन रहे हैं जिन्होंने कोई विशेष काम किए हैं या विशेष रूप से वो चर्चित हैं। तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा? और कोई विशेष बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम देख रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण आयोग के? कांता भटनागर। और इन्हीं का प्रथम कार्यकाल रहा है और न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का ही रहा है। उनके बाद में एस सगीर अहमद अध्यक्ष बने और उनके बाद में एन के जैन अध्यक्ष बने और सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? एन के जैन का ही रहा अध्यक्ष के रूप में। फिर प्रकाश टाटिया बने और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे तो आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण व्यास। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है पुखराज सिरवी का। कितना रहा है? 7 वर्ष का कार्यकाल रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल रहा है नमो नारायण मीणा। नमो नारायण मीणा केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है। तो मानवाधिकार संरक्षण आयोग में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।